हेलो एवरीवन, दिस इज़ शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आई जस्ट होप कि आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट को कवर करेंगे, जहाँ पे हम मर्डर के ऑफेंस से उसकी पनिशमेंट को देखते हुए हम एंड तक सारी पनिशमेंट को सेक्शन 511 तक कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। नेक्स्ट है चैप्टर 16 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 299 से, जिसमें प्रोवाइडेड है कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन 299 में 3 एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइडेड हैं और सेक्शन 300 में मर्डर डिफाइन है। सेक्शन 300 में 4 एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइडेड हैं और 5 एक्सेप्शन प्रोवाइड है। सेक्शन 301 में प्रोवाइडेड है ट्रांसफर ऑफ मैलिस कि कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। सेक्शन 302 में मर्डर की पनिशमेंट है। मर्डर की पनिशमेंट है डेथ से भी पनिश किया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या एंड फाइन लगाया जा सकता है। मर्डर कॉग्निजेबल है, नॉन बिलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। सेक्शन 303 में पनिशमेंट है मर्डर बाय अ पर्सन अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो इसके लिए डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। सेक्शन 303 को रिपील कर दिया गया था क्योंकि इसको कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया था बच्चन सिंह केस में। सेक्शन 304 में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए पनिशमेंट है, जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन बिलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। सेक्शन 304A डील करता है कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, तो अगर कोई नेग्लिजेंटली या रैशली डेथ कॉज करता है तो वहाँ पे उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर और फाइन और बोथ। सेक्शन 304A एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होता है। 304B इसमें है डावरी डेथ के लिए पनिशमेंट। अगर कोई पर्सन डावरी डेथ कमिट करता है तो वहाँ पे उसको जो इम्प्रिजमेंट है वो 7 साल से कम नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है। डावरी डेथ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल होता है और ये कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। डावरी डेथ को 1986 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। नेक्स्ट सेक्शन है 305। इसमें है अगर कोई पर्सन अबेटमेंट करता है ऑफ सुसाइड कमिटेड बाय अ चाइल्ड और इंसेन और डिलीरियस पर्सन और एन इडियट और एन पर्सन इंटॉक्सिकेटेड, तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर हो सकता है, फाइन लगाया जा सकता है या डेथ से भी पनिश किया जा सकता है। 306 में है अबेटिंग द कमीशन ऑफ सुसाइड, कोई पर्सन अगर सुसाइड का अबेटमेंट करता है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट उसको होगी फॉर 10 ईयर एंड फाइन। 307 में है अटेम्प्ट टू मर्डर, यहाँ पे भी इम्प्रिजमेंट जो है फॉर 10 ईयर एंड फाइन, बट अगर उसकी वजह से अटेम्प्ट टू मर्डर की वजह से हर्ट कॉज हो जाता है किसी पर्सन को, तो वहाँ पे जो है वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो जाएगी या इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर दिया जा सकता है एंड फाइन इम्पोज किया जा सकता है। अगर अटेम्प्ट टू मर्डर किसी लाइफ कन्विक्ट के थ्रू हो रहा है और वहाँ पे हर्ट भी कॉज होता है, तो उस लाइफ कन्विक्टेड पर्सन को, जो पर्सन कर रहा है, उसको डेथ से भी पनिश किया जा सकता है या 10 ईयर तक की इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है और फाइन लगाया जाएगा। नेक्स्ट है 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। इसके लिए इम्प्रिजमेंट है फॉर 3 ईयर और फाइन और बोथ। अगर उसकी वजह से कोई हर्ट कॉज हो जाता है किसी पर्सन को, तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट है वो 7 ईयर के लिए होगी और फाइन और बोथ। सेक्शन 309 में है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, कोई पर्सन अगर सुसाइड कमिट करने का अटेम्प्ट करता है तो वहाँ पे उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ।
सेक्शन 309 जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बेलेबल होता है और जेएमएफसी के द्वारा ट्रायबल है। 311 में है बीइंग अ ठग। 310 में ठग दिया है और 311 में उसकी पनिशमेंट दी है। इम्प्रिजमेंट हो सकती है लाइफ के लिए और फाइन लगाया जा सकता है। ये कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल होता है, नॉन बेलेबल होता है और कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। अब आता है कॉजिंग मिसकैरेज से रिलेटेड 312 से लेके 318 तक। 312 में है कॉजिंग मिसकैरेज। अगर कोई पर्सन मिसकैरेज कॉज करता है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट फॉर 3 ईयर और फाइन और बोथ से उसे पनिश किया जा सकता है। 312 एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्रायबल है। अगर वुमेन के साथ जब मिसकैरेज हो रहा है तो वहाँ पे अगर वो क्विक विद चाइल्ड थी तो इम्प्रिजमेंट 7 साल के लिए होगी और फाइन लगाया जाएगा। 313 में है कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, तो वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या 10 साल के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। 314 में है अगर डेथ कॉज होती है बाय एन एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज तो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट 10 ईयर के लिए होगी प्लस फाइन होगा। इफ एक्ट डन विदाउट वुमेन कंसेंट तो वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी और उससे अधिक भी हो सकता है। 315 डील करता है अगर कोई एक्ट करता है डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट अ चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर और फाइन और बोथ से पनिश किया जाएगा। 316 कॉजिंग डेथ ऑफ अ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। तो पहली बात तो अगर कोई क्विक अनबॉर्न चाइल्ड है उसकी डेथ कॉज होती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा और उसके लिए इम्प्रिजमेंट जो है वो होगी फॉर 10 ईयर एंड फाइन। 317 में है एक्सपोजर ऑफ अ चाइल्ड अंडर 12 ईयर ऑफ एज बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट विद इंटेंशन ऑफ होली अबेंडनिंग इट तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर और फाइन और बोथ से। 318 में अगर कोई चाइल्ड के बर्थ को कंसील करता है बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट फॉर 2 ईयर होगा और फाइन और बोथ से पनिश किया जा सकता है। 319 से स्टार्ट होता है हर्ट का सेक्शन। 319 में हर्ट डिफाइन है, 320 में ग्रीवियस हर्ट डिफाइन है, 321 में वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट है और 322 में वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट डिफाइन है। 323 में वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट की पनिशमेंट है। तो अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली हर्ट कॉज करता है तो उसके लिए उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 1 ईयर और फाइन लगाया जा सकता है 1000 रुपये का और दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल है और किसी भी मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई किया जा सकता है। 324 में है वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, तो इसके लिए इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर और फाइन और बोथ से और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। 325 में है वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अगर कोई वॉलेंटरली ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा है तो उसके लिए उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर एंड फाइन से। 326 में है वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, तो इसके लिए लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर हो सकता है या फाइन लगाया जा सकता है। 326A एंड 326B ये दोनों एसिड अटेम्प्ट से डील करते हैं। तो यहाँ पे है 326A में अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली कॉज करता है ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एटसेट्रा तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो है वो 10 साल से कम नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड कर सकती है और फाइन का अमाउंट विक्टिम को पेएबल होगा। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। 326A और 326B इन दोनों को 2013 के अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था। फिर है 326B, ये कहता है वॉलेंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट होगी 7 साल के लिए जो एक्सटेंड कर इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 5 ईयर जो एक्सटेंड कर सकती है अप टू 7 ईयर और फाइन लगाया जा सकता है। 327
वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो वहां पे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर एंड फाइन। 328 एडमिनिस्ट्रिंग स्टूपिफाइंग ड्रग्स विद इंटेंट टू कॉज हर्ट, यहाँ पे भी इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर होगा। 329 वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यहाँ पे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर लाइफ या 10 साल के लिए इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। 330 में है वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ऐसा कोई अगर करता है तो उसके लिए उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 7 ईयर एंड फाइन से। 331 वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर। 330 में वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, इसके लिए इम्प्रिजमेंट 7 साल। और 331 में है वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और इन्फॉर्मेशन, इसके लिए इम्प्रिजमेंट जो है वो 10 ईयर की होगी। 332 वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, तो अगर ऐसा कोई करता है तो वहां पे 3 साल के लिए इम्प्रिजमेंट होगी और फाइन लगाया जा सकता है और बोथ। 333 वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, यहाँ पे इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर एंड फाइन। 334 और 335 इन दोनों का नेचर सेम है, बस यहाँ पे 334 में वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट हो रहा है ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, और 335 में वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट हो रहा है ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो 334 के लिए पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट फॉर 1 मंथ और फाइन 500 रुपये का या दोनों से पनिश किया जा सकता है। और 335 कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट होगा फॉर 7 ईयर, फॉर 4 ईयर और फाइन ऑफ 2000 रुपीज और बोथ। 336 है डूइंग एनी एक्ट विच इंडेंजर्स ह्यूमन लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, इसके लिए इम्प्रिजमेंट होगा फॉर 3 ईयर, इसके लिए इम्प्रिजमेंट है फॉर 3 मंथ और फाइन होगा 250 रुपीज और बोथ से पनिश किया जा सकता है। 337 कॉजिंग हर्ट बाय एन एक्ट विच इंडेंजर्स ह्यूमन लाइफ एक्सेट्रा, इसके लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 6 मंथ और फाइन अप टू 500 रुपीज और बोथ। 338 कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एन एक्ट विच इंडेंजर्स ह्यूमन लाइफ एक्सेट्रा, इम्प्रिजमेंट फॉर 2 ईयर और फाइन 1000 रुपीज और बोथ। 336, 337, 338 यहाँ पे ह्यूमन लाइफ को इंडेंजर करने की कोई भी अगर एक्ट हो रहा है तो 336 में इम्प्रिजमेंट 3 मंथ की, 337 में इम्प्रिजमेंट 6 मंथ की और 338 में इम्प्रिजमेंट जो है वो 2 ईयर के लिए हो सकती है। अब स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन 339 से। 339 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन डिफाइन है जिसकी पनिशमेंट 341 में है, और 340 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है जिसकी पनिशमेंट सेक्शन 342 में है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट 339 में, उसकी पनिशमेंट 341 में। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 340 में, उसकी पनिशमेंट 342 में। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के लिए पनिशमेंट है सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर 1 मंथ और फाइन ऑफ 500 रुपीज और बोथ। 342 में रॉन्गफुली कन्फाइनिंग एनी पर्सन, तो उसके लिए इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 1 ईयर और फाइन 1000 रुपीज या दोनों से। 343 में है रॉन्गफुली कन्फाइनिंग फॉर 3 और मोर डेज, अगर किसी पर्सन को 3 या से ज़्यादा दिन के लिए रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाता है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर और फाइन और बोथ से। 344 रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाता है 10 या उससे ज़्यादा दिनों के लिए, तो इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर और फाइन से। 345 में कीपिंग एनी पर्सन इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नोइंग दैट द रिट हैज़ बीन इशूड फॉर हिज लिबरेशन, यहाँ इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर इन एडिशन टू इम्प्रिजमेंट अंडर एनी अदर सेक्शन। 346 में है अगर किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाता है इन सीक्रेट, उसके लिए इम्प्रिजमेंट फॉर 2 ईयर इन एडिशन टू इम्प्रिजमेंट अंडर एनी अदर सेक्शन। 347 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी, इसके लिए 3 साल की इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। 348 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्टिंग कन्फेशन और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर एंड फाइन। 352 में
assault or use of criminal force otherwise than on grave provocation. So सेक्शन 349 में फोर्स डिफाइन है जो कि 3 तरीके से किया जा सकता है. 350 में क्रिमिनल फोर्स डिफाइन है. 351 में असॉल्ट डिफाइन है. 352 में असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स की पनिशमेंट है. 352 में असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, तो वहां पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 3 महीने की हो सकती है, 500 रुपए तक का फाइन हो सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है. 352, 349, 350, 351 जो है ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है. 353 में है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू डिटर अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, तो वहां पे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर और फाइन और बोथ से. और 353 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल होता है और एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइएबल है. 354 assault or use of criminal force to woman with intent to outrage her modesty. अगर किसी वुमेन की मोडेस्टी को आउटरेज करने के लिए असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स हो रहा है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो है वो 1 साल की होगी, एक्सटेंड कर सकती है वो 5 सालों तक के लिए एंड विद फाइन. 354 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और एनी मजिस्ट्रेट से ट्राइबल है. 354A, 354B, 354C एंड 354D को 2013 की अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था. 354A में है सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ द नेचर ऑफ अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट, एडवांसेज और डिमांड्स और रिक्वेस्ट और सेक्सुअल फेवर्स, तो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो है वो 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन और बोथ से पनिश किया जा सकता है. बट जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है ऑफ द नेचर ऑफ मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो है वो एक्सटेंड करेगी टू 1 ईयर और फाइन और बोथ से. 354B में है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, तो इसके लिए इम्प्रिजमेंट 3 साल से कम नहीं होगी और वो 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है एंड विद फाइन. 354C में वॉयरिज्म है. वॉयरिज्म के लिए पनिशमेंट 1 साल से लेके 3 साल तक हो सकती है विथ फाइन फॉर द फर्स्ट कन्विक्शन, और अगर कोई पर्सन सब्सिक्वेंटली कर रहा है तो 3 साल से लेके 7 साल तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है और फाइन लगाया जा सकता है. 354D में है ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग. कोई पर्सन अगर स्टॉकिंग कमिट करता है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट होगी अप टू 3 ईयर फॉर द फर्स्ट कन्विक्शन फाइन के साथ. लेकिन अगर कोई सब्सिक्वेंटली करता है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो है वो अप टू 5 ईयर हो सकती है और विद फाइन. 355 में पनिशमेंट है फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसरोब अ पर्सन अदरवाइज देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन. इसके लिए इम्प्रिजमेंट जो है वो 3 साल तक की हो सकती है फर्स्ट कन्विक्शन में, और सब्सिक्वेंटली अगर कोई करता है तो उसके लिए इम्प्रिजमेंट जो है वो अप टू 5 ईयर हो सकती है. 356 में है assault or criminal force in attempt to commit theft of property worn or carried by person. उसके लिए भी इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर हो सकती है फर्स्ट कन्विक्शन में, और सब्सिक्वेंटली कोई करता है तो 5 ईयर तक हो सकती है. 357 में assault और use of criminal force in attempt wrongfully to confine person, इम्प्रिजमेंट यहाँ फॉर 1 ईयर और 1000 रुपये का फाइन या दोनों से लगाया जा सकता है. 358 में पनिशमेंट है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 1 मंथ और फाइन 200 रुपये तक का, और दोनों से पनिश किया जा सकता है. नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर. सेक्शन 359 में किडनैपिंग डिफाइन है. किडनैपिंग 2 तरीके से हो सकती है. 360 में है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और 361 में है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. 363 में पनिशमेंट दी है फॉर किडनैपिंग. अगर कोई पर्सन किडनैपिंग का ऑफेंस करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 7 ईयर एंड फाइन. किडनैपिंग एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होता है. सेक्शन 362 में एब्डक्शन प्रोवाइड है. 363A इसमें है किडनैपिंग और ऑब्टेनिंग द कस्टडी ऑफ अ माइनर इन ऑर्डर दैट सच माइनर मे बी एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बेगिंग और मेमिंग
तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर एंड फाइन। 364 में है किडनैपिंग और एबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, तो वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या रिगरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन लगाया जा सकता है। 364A किडनैपिंग फॉर रैंसम एक्सेट्रा, कोई रैंसम के लिए अगर किडनैपिंग करता है तो वहाँ पे उसे डेथ से पनिश किया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। 365 में है किडनैपिंग और एबडक्टिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन, इसके लिए इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर एंड फाइन से। 366 किडनैपिंग और एबडक्टिंग अ वुमेन टू कंपेल हर मैरिज और टू कॉज हर डिफिलमेंट, तो इसके लिए इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर एंड फाइन। 366A प्रोक्यूरेशन ऑफ अ माइनर गर्ल, तो इसके लिए इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। 366B में है इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो यहाँ पे अगर कोई इम्पोर्ट करता है किसी लड़की को तो फॉरेन कंट्री से, तो वहाँ उसके लिए इम्प्रिजमेंट जो होगी वो होगी 10 ईयर्स एंड फाइन। 367 में है किडनैपिंग और एबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट अ पर्सन टू ग्रेव हर्ट स्लेवरी एट्सेट्रा, वहाँ पे भी इम्प्रिजमेंट जो है वो 10 ईयर्स के लिए होगी एंड फाइन। 368 में है कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट अ किडनैप्ड पर्सन, तो जो पनिशमेंट किडनैपिंग और एबडक्शन के लिए है 7 साल की, वही यहाँ 368 में भी होगी। 369 में है किडनैपिंग और एबडक्टिंग अ चाइल्ड विद इंटेंट टू टेक प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड, तो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट होगा फॉर 7 ईयर एंड फाइन से। 370 में है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, तो अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को ट्रैफिक करता है तो वो पनिशबल होगा, इम्प्रिजमेंट जो है वो होगी 7 साल से कम नहीं होगी और ये 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। अगर ट्रैफिकिंग एक से ज़्यादा पर्सन की हो रही है तो इम्प्रिजमेंट 10 साल से कम नहीं होगी और ये लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है, साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। अगर ट्रैफिकिंग किसी माइनर की हो रही है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो है वो 10 साल से कम नहीं होगी और लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकती है एंड विथ फाइन। अगर ट्रैफिकिंग फॉर मोर देन 1 माइनर है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो है वो 14 साल से कम नहीं होगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन लगाया जा सकता है। पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर और मोर देन 1 ओकेजन, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर लाइफ विद शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड विथ फाइन। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिसर इन्वॉल्व है इन ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर तो उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है विच शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड विथ फाइन। 370A में है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ट्रैफिक्ड चाइल्ड, अगर कोई एक्सप्लॉयट करता है किसी ट्रैफिक्ड चाइल्ड को तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो है वो 5 साल से कम नहीं होगी और वो 7 सालों तक एक्सटेंड हो सकती है विद फाइन। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ट्रैफिक्ड पर्सन, तो यहाँ पे चाइल्ड को अगर करते हैं तो 5 से 7 साल तक की, और किसी पर्सन को करते हैं जो किसी भी एज ग्रुप का है तो वहाँ पे 3 साल से कम नहीं होगी और वो 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है एंड विथ फाइन। 371 में है हैबिचुअली डीलिंग इन स्लेव्स, कोई पर्सन हैबिचुअली डील करता है स्लेव्स में तो उसके लिए उसे होगी लाइफ इम्प्रिजमेंट या फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल होता है। नेक्स्ट है 372 सेलिंग और लेटिंग टू हायर अ माइनर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा, तो इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। 373 बाइंग और ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ अ माइनर फॉर द सेम, उसके लिए भी इम्प्रिजमेंट है फॉर 10 ईयर एंड फाइन। 372 में सेलिंग और लेटिंग, 373 में बाइंग और ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ माइनर फॉर द पर्पसेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। 374 में है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, इसके लिए इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ से। नेक्स्ट है 375 जिसमें रेप को मेंशन किया गया है, ऑफेंस ऑफ रेप को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें है कि रेप जो है वो 4 मैनर में हो सकता है, 7 सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं और इसके 2 एक्सेप्शन प्रोवाइडेड हैं। 376 में रेप की डेफिनेशन दी हुई है, अगर कोई पर्सन रेप कमिट करता है तो उसे
रीगरस इम्प्रिजमेंट होगी ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर, जो एक्सटेंड कर सकती है अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड विथ फाइन। रेप एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। अगर रेप पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पे रीगरस इम्प्रिजमेंट 10 साल से कम नहीं होगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है और जो लाइफ है वो रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ होगी एंड विथ फाइन। अगर पर्सन कमिटिंग ऑफेंस ऑफ रेप ऑन अ वुमेन अंडर 16, कोई 16 ईयर्स ऑफ एज से के अंडर की बच्ची के साथ अगर कोई पर्सन रेप कमिट करता है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो है वो रीगरस होगी, जो कि 20 साल से कम नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड कर सकती है। 376A में है, अगर कोई पर्सन रेप कमिट करता है एंड इन्फ्लिक्टिंग इंजरी विच कॉजेज डेथ और कॉजेज द वुमेन टू बी इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, तो वहाँ पे भी इम्प्रिजमेंट जो है वो 20 साल से कम नहीं होगी और लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है, रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड विथ, और 7 साल डेथ से भी पनिश किया जा सकता है। 376A-B, पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप ऑन अ वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, तो यहाँ पे भी अगर 12 साल से कम की बच्ची पे कोई पर्सन रेप करता है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो है वो रीगरस इम्प्रिजमेंट होगी, 20 साल से कम नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड कर सकती है और विद डेथ। नेक्स्ट 376B में है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वेडिंग अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, तो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट 2 साल से कम नहीं होगी और वो 7 सालों तक एक्सटेंड हो सकती है विद फाइन। 376C में है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी, तो वहाँ पे रीगरस इम्प्रिजमेंट होगी जो कि 5 साल से कम नहीं होगी और वो 10 सालों तक एक्सटेंड हो सकती है एंड विद फाइन। 376D में है, गैंग रेप, इसके लिए इम्प्रिजमेंट है रीगरस इम्प्रिजमेंट जो कि 20 साल से कम नहीं होगी और ये लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है, रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड फाइन टू बी पेड टू द विक्टिम। 376DA में है कि अगर गैंग रेप होता है ऑन अ वुमेन अंडर 16 ईयर ऑफ एज तो वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी और ये रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड विद फाइन होगी। 376DB में है, गैंग रेप अगर 12 ईयर से कम की वुमेन के ऊपर हो रहा है तो वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट, वो भी रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल है और उसके साथ साथ डेथ की भी पनिशमेंट दी जा सकती है। अगला है 376E में है, रिपीट ऑफेंडर, तो वहाँ पे उसको पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी और ये हो सकती है रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ और विद डेथ। 377 में है, अननेचुरल ऑफेंसेस, इसके लिए है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर एंड फाइन। सो 377 तक के सेक्शंस को कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे चैप्टर 17 जो रिलेटेड है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से। आईपीसी का सेक्शन 378 डिफाइन करता है थेफ्ट को और सेक्शन 379 में थेफ्ट के लिए पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। थेफ्ट में एक्ट में 5 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। अगर कोई पर्सन थेफ्ट कमिट करता है तो उसे 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। थेफ्ट एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। सेक्शन 380 ये बताता है थेफ्ट इन अ बिल्डिंग, टेंट और विसल, अगर कोई थेफ्ट कमिट करता है बिल्डिंग, टेंट या विसल में तो उसे 7 साल तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। सेक्शन 380 भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट है सेक्शन 381, अगर किसी क्लर्क या सर्वेंट के द्वारा जो प्रॉपर्टी उसकी पोजेशन में है उसका थेफ्ट किया जाता है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो है वो 7 साल तक की हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। 382, अगर कोई पर्सन थेफ्ट कमिट करता है आफ्टर प्रिपरेशन हैविंग बीन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट और रेस्ट्रेन और फियर ऑफ डेथ और हर्ट तो वहाँ पे उसे रिगरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर एंड फाइन। सो सेक्शन 379 में थेफ्ट के लिए पनिशमेंट है, 380 में थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस एक्सेट्रा, 381 में है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर और 382 में है
थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट। अब आता है हमारा सेक्शन 383 जिसमें एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया गया है कि कब कोई एक्ट है जो एक्सटॉर्शन हो जाएगा। 384 में उसकी पनिशमेंट दी है। तो थेफ्ट की और एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट सेम है। एक्सटॉर्शन अगर कोई पर्सन कमिट करता है तो उसके लिए उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 3 ईयर्स और फाइन लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। थेफ्ट एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है एंड एनी मजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट है सेक्शन 385। ये कहता है कि पुटिंग और अटेम्प्टिंग टू पुट इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो होगा वो 2 साल के लिए हो सकता है और फाइन लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। 386 में है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, तो उसके लिए उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर एंड फाइन से पनिश किया जा सकता है। 387 में है पुटिंग और अटेम्प्टिंग टू पुट अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर एंड फाइन से। 388 में है एक्सटॉर्शन बाई थ्रेट ऑफ एक्यूसेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर, तो वहाँ पे होगी इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। और यदि कोई थ्रेटन कर रहा है टू बी एन अननेचुरल ऑफेंस के लिए तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर लाइफ। 389 में है पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, तो उस केस में उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर एंड फाइन। तो 384 से हम दोबारा देखते हैं। 384 में पहले एक्सटॉर्शन का पनिशमेंट दिया हुआ है, 385 में पुटिंग है, फिर 386 में एक्सटॉर, 387 में पुटिंग, 388 में फिर एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट और 389 में पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूजेशन। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 390। सेक्शन 390 में रॉबरी को डिफाइन किया गया है। रॉबरी 2 तरीके से हो सकती है, या तो थेफ्ट के अकॉर्डिंग या फिर एक्सटॉर्शन के द्वारा। तो सेक्शन 390 बताता है कि व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी एंड व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। 392 में रॉबरी के लिए पनिशमेंट दी है। कोई पर्सन अगर रॉबरी कमिट करता है तो उसे रीगरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल है और एनी मजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। बट अगर रॉबरी जो है वो कमिट की जाती है ऑन द हाईवे बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, तो वहाँ पे जो रीगरस इम्प्रिजमेंट है वो 14 ईयर्स तक हो जाएगी एंड फाइन लगाया जा सकता है। 393 में है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। अगर कोई पर्सन रॉबरी अटेम्प्ट करता है तो वहाँ पे उसे होगी रीगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 7 ईयर्स। तो रॉबरी के लिए पनिशमेंट रीगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। अगर कोई हाईवे पे करता है सनसेट एंड सनराइज के बीच में तो वहाँ पे रीगरस इम्प्रिजमेंट 14 ईयर्स की होगी, और कोई अटेम्प्ट कर रहा है रॉबरी का तो वहाँ पे रीगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 7 ईयर एंड फाइन से पनिश होगा। अब आता है सेक्शन 394, पर्सन वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट इन ऑर्डर टू कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी और एनी अदर पर्सन ज्वाइंटली कंसर्न इन सच रॉबरी। तो यहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या रीगरस इम्प्रिजमेंट लगाई जा सकती है फॉर 10 ईयर्स और फाइन लगाया जा सकता है। अब है नेक्स्ट डकैती। तो डकैती जो है वो 391 में बताया गया है कि डकैती क्या होती है। डकैती के लिए मोस्टली 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। 395 में डकैती की पनिशमेंट दी हुई है। तो कोई पर्सन अगर डकैती करता है तो उसके लिए उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर एंड फाइन लगाया जा सकता है। 396 में है मर्डर इन डकैती। अगर डकैती में ही मर्डर कॉज किया जाता है तो वहाँ पे जो है वो डेथ से पनिश किया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है या रीगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर दी जा सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। 397 में है रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो वहाँ पे रीगरस इम्प्रिजमेंट होगी फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। कोई पर्सन अगर रॉबरी या डकैती करता है उसके साथ साथ ही वो अटेम्प्ट करता है डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, तो वहाँ पर उसको रीगरस इम्प्रिजमेंट होगी और वो 7 साल से कम की नहीं होगी। नेक्स्ट है 398, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन।
तो उसके लिए भी रिगरस इम्प्रिजमेंट है फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। 399 मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, इसके लिए रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। 399 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। 400 में दिया है बिलोंगिंग्स टू अ गैंग ऑफ पर्सन्स एसोसिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ हैबिचुअली कमिटिंग डकैती, तो वहाँ पर वो पर्सन जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिश हो सकता है या रिगरस इम्प्रिजमेंट लगाई जा सकती है फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन इम्पोज किया जाएगा। 401 में है बिलोंगिंग्स टू द वॉन्डरिंग गैंग ऑफ पर्सन्स एसोसिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ हैबिचुअली कमिटिंग थेफ्ट, तो यहाँ पर रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर एंड फाइन से। 402 में है बीइंग वन ऑफ 5 और मोर पर्सन असेंबल फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती, तो यहाँ पर भी रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन। नेक्स्ट है 403 जो बताता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या कन्वर्ट करता है टू इट्स ओन यूज़, तो वहाँ पे उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर और फाइन या दोनों से। ये 403 जो है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है एंड एनी मजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। 404 में है कि अगर कोई डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन करता है ऐसी प्रॉपर्टी का जिसका उसे पता है दैट इट वाज इन पोजेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन एट हिज डेथ and that it has not since been in the possession of the any person legally entitled to it, तो वहाँ पर जो है इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर्स एंड फाइन से। और अगर ये किया जाता है इफ़ बाई क्लर्क और पर्सन एम्प्लॉयड बाय द डिसीज्ड, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट उस पर्सन को 7 साल की होगी एंड फाइन लगाया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 405 जिसमें डिफाइन है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 406 में पनिशमेंट है फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, तो कोई पर्सन अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो उसे उसके लिए इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर्स और फाइन और बोथ से। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल है। 407 में है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाई अ कैरियर वॉरफिंगर एटसेट्रा, तो अगर किसी कैरियर वॉरफिंगर के द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जाता है तो वहाँ पर वो इम्प्रिजमेंट जो है वो 7 सालों तक एक्सटेंड हो जाएगी एंड फाइन लगाया जाएगा। 408 में है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ क्लर्क और सर्वेंट, तो उनके लिए भी इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर एंड फाइन। 409 में है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर मर्चेंट और एजेंट, तो उनके लिए इम्प्रिजमेंट दी हुई है लाइफ इम्प्रिजमेंट या इम्प्रिजमेंट हो सकती है 10 साल की एंड फाइन लगाया जा सकता है। तो आप सेक्शन 407 से 409 को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। 406 में तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट दी है और 407, 8 और 9 इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं TSP, T से हो गया ट्रस्ट बाय कैरियर और यहाँ पे S से हो गया क्लर्क और सर्वेंट और P से हो गया पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट आता है सेक्शन 410 जिसमें स्टोलन प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। 411 में है डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू बी स्टोलन, तो जहाँ पर कोई पर्सन जानबूझ के रिसीव करता है स्टोलन प्रॉपर्टी को तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर और फाइन और बोथ से। 412 में है डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग दैट इट वाज ऑब्टेन बाय डकैती, तो अगर डकैती से कोई प्रॉपर्टी ऑब्टेन की गई थी स्टोलन प्रॉपर्टी और उसको कोई डिसऑनेस्टली रिसीव करता है तो वहाँ पर उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या रिगरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन से। 413 में है हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी, तो कोई पर्सन अगर हैबिचुअली डील करता है स्टोलन प्रॉपर्टी में तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, 10 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। 414 में असिस्टिंग इन कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू बी स्टोलन, कोई पर्सन अगर कंसील करता है या डिस्पोजल करता है या उसकी सहायता करता है और उसको पता है कि जो उस प्रॉपर्टी के डिस्पोजल या कंसीलमेंट के लिए वो उसको असिस्ट कर रहा है वो एक स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 3 ईयर्स और फाइन लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है।
नेक्स्ट आता है 415 जिसमें चीटिंग को डिफाइन किया गया है। 416 में है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। 417 में चीटिंग की पनिशमेंट दी हुई है। तो कोई पर्सन अगर चीटिंग कमिट करता है, ऑफेंस ऑफ चीटिंग, तो उसके लिए उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ से। चीटिंग एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बिलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। अगला है 418 चीटिंग अ पर्सन हुज इंटरेस्ट द ऑफेंडर वॉज बाउंड ईदर बाय लॉ और बाय लीगल कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट। तो अगर ऐसा कोई पर्सन करता है जो लीगली बाउंड था प्रोटेक्ट करने के लिए उसको, तो फिर उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर या फाइन लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। 416 में चीटिंग बाय पर्सोनेशन को डिफाइन किया गया है और 419 में चीटिंग बाय पर्सोनेशन के लिए पनिशमेंट है। तो कोई पर्सन अगर चीटिंग करता है बाय पर्सोनेशन तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 3 ईयर और फाइन और बोथ। अगला है 420 अगर कोई पर्सन चीटिंग करता है एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और द मेकिंग ऑल्टरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो उसके लिए उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन लगाया जाएगा। 420 जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है 425 जिसमें डिफाइन है मिसचीफ, ऑफेंस ऑफ मिसचीफ। 426 में पनिशमेंट दी हुई है फॉर द मिसचीफ। तो देखते हैं हम पनिशमेंट क्या होती है मिसचीफ के लिए। तो कोई पर्सन अगर मिसचीफ कमिट करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 3 मंथ्स और फाइन और बोथ से। मिसचीफ एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। फिर आता है 427 में मिसचीफ एंड देयर बाय कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़ और अपवर्ड। तो कोई अगर 50 रुपीज़ या उससे ज़्यादा के लिए डैमेज कॉज करता है मिसचीफ के द्वारा, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर और फाइन और बोथ से। 428 में है मिसचीफ बाय किलिंग, पॉइजनिंग, मेमिंग और रेंडरिंग यूजलेस एनी एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ और अपवर्ड, तो वहाँ पर भी उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर्स और फाइन और बोथ से। और वही अगर 428 का ऑफेंस कर रहा है जिसकी वैल्यू 50 रुपीज़ या अपवर्ड है, तो वहाँ पर जो है इम्प्रिजमेंट जो है वो 5 सालों के लिए हो जाएगी और फाइन और बोथ से पनिश किया जाएगा। फिर है 430 मिसचीफ बाय कॉजिंग डिमिन्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज एट्सेट्रा, तो वहाँ पर भी इम्प्रिजमेंट जो होगी वो 5 सालों के लिए होगी और फाइन और बोथ से पनिश किया जाएगा। 431 में है कोई मिसचीफ करता है बाय इंजूरिंग टू पब्लिक रोड, ब्रिज, नेविगेबल रिवर और नेविगेबल चैनल, रेंडरिंग इट इम्पॉसिबल और लेस सेफ फॉर ट्रेवलिंग और कन्वीइंग प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 5 ईयर्स और फाइन या दोनों से। 438 में है द मिसचीफ डिस्क्राइब्ड इन लास्ट सेक्शन, दैट इज मिसचीफ विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ डेग्ड व्हीसल, और वहाँ पर व्हेन कमिटेड बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाएगी या 10 साल के लिए पनिश किया जाएगा एंड फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। 439 में है रनिंग विशल असॉर विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट एटसेट्रा, यहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन से। फिर है 440 मिसचीफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट एटसेट्रा, अगर कोई पर्सन मिसचीफ कमिट करता है आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट एटसेट्रा, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 5 ईयर्स एंड फाइन। अब है सेक्शन 441 जिसमें क्रिमिनल ट्रेसपास को डिफाइन किया गया है। क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए पनिशमेंट जो है वो 447 में दी है। तो कोई पर्सन अगर क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करता है तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 मंथ, फाइन लगाया जा सकता है फॉर 500 रुपीज़ या दोनों से पनिश किया जा सकता है। क्रिमिनल ट्रेसपास एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और ये बेलेबल होता है। 442 में हाउस ट्रेसपास को डिफाइन किया गया है। 448 में हाउस ट्रेसपास के लिए पनिशमेंट दी हुई है। 448 में हाउस ट्रेसपास की पनिशमेंट दी है। कोई पर्सन अगर हाउस ट्रेसपास कमिट करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 1 ईयर, फाइन लगाया जा सकता है 1000 रुपये तक का या दोनों से पनिश किया जा सकता है।
हाउस ट्रेसपास एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइएबल है। 449 में हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। अगर कोई पर्सन हाउस ट्रेसपास करता है कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए जो कि डेथ से पनिशेबल है, तो उस पर्सन को लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या 10 साल की रिगरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। 449 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। 450 में है कि अगर कोई हाउस ट्रेसपास करता है इन ऑर्डर टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो वहाँ पर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर एंड फाइन से। 451 में है हाउस ट्रेसपास कोई करता है अगर इन ऑर्डर टू कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, और यहाँ पे इफ ऑफेंस इज थेफ्ट, तो पहला तो है कि इन ऑर्डर टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर एंड फाइन से। और अगर वो ऑफेंस जो है वो थेफ्ट का ऑफेंस था तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 7 सालों की हो जाएगी एंड फाइन लगाया जाएगा। नेक्स्ट है 452 हाउस ट्रेसपास हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग हर्ट, असॉल्ट एटसेट्रा, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन एंड फाइन। फिर आता है 453 पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। लर्किंग हाउस ट्रेसपास को डिफाइन किया गया है 443 में और हाउस ब्रेकिंग को डिफाइन किया गया है 445 में। तो कोई पर्सन अगर लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है या हाउस ब्रेकिंग करता है तो उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर्स एंड फाइन। नेक्स्ट है 453 लर्किंग हाउस और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर एंड फाइन से। और अगर वो जो पनिशेबल ऑफेंस है वो थेफ्ट का ऑफेंस कर रहा है तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 10 सालों के लिए हो जाएगी। कोई पर्सन अगर लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग करता है थेफ्ट का ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन से। 455 में है कि कोई पर्सन अगर लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग करता है हर्ट कॉज करने या असॉल्ट कॉज करने की प्रिपरेशन के बाद, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन से। 456 में है पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट को 444 में डिफाइन किया गया है और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट को 446 में डिफाइन किया गया है, और इन दोनों के लिए जो पनिशमेंट है वो 456 में दी हुई है। अगर कोई पर्सन लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर एंड फाइन से। 457 में है कोई लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करता है ऐसे ऑफेंस कमिट करने के लिए जो पनिशेबल है विद इम्प्रिजमेंट, तो वहाँ पर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 5 ईयर एंड फाइन से। और अगर वो ऑफेंस थेफ्ट का ऑफेंस करने के लिए था तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 14 सालों के लिए होगी एंड फाइन लगाया जाएगा। 458 कहता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग हर्ट, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 14 ईयर्स एंड फाइन। अगला है 459 ग्रीवियस हर्ट कॉज लिस्ट कमिटिंग लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। कोई पर्सन अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग करने में, तो वहाँ पर उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, 10 सालों के लिए इम्प्रिजमेंट एंड फाइन लगाया जा सकता है। 460 में है डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज्ड बाय वन ऑफ सेवरल पर्सन्स जॉइंटली कंसर्न इन हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, तो वहाँ पर भी सभी पर्सन्स को इम्प्रिजमेंट होगा फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट हो सकता है फॉर 10 ईयर एंड फाइन लगाया जा सकता है। अगला है 461 अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्टली ब्रेक करता है ओपन और अनफास्टनिंग एनी क्लोज रिसेप्टिकल्स कंटेनिंग और सपोज टू कंटेन प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट उसको होगी फॉर 2 ईयर्स और फाइन और बोथ से। 462 में है बीइंग इंटरेस्टेड विद एनी क्लोज रिसेप्टिकल कंटेनिंग और सपोज टू कंटेन एनी प्रॉपर्टी एंड फ्रॉडुलेंटली ओपनिंग द सेम, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर्स और फाइन और बोथ से। नेक्स्ट है चैप्टर 18 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स।
जो स्टार्ट होता है सेक्शन 463 से। 463 में फॉर्जरी डिफाइन है, 464 में मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट है, 465 में पनिशमेंट दी है फॉर फॉर्जरी। कोई पर्सन अगर फॉर्जरी कमिट करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर्स और फाइन और बोथ। फॉर्जरी एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल है। 466 में है, अगर कोई फॉर्जरी करता है ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और ऑफ अ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एटसेट्रा केप्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन से। 467 में है, फॉर्जरी of a valuable security will or authority to make or transfer any valuable security or to receive any money etc. तो वहाँ पर उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर हो सकता है एंड फाइन लगाया जा सकता है। अगर वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो थी वो प्रोमिसरी नोट था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर भी इम्प्रिजमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या 10 ईयर तक का हो सकता है एंड फाइन लगाया जा सकता है। और अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड था तो वहाँ पर कॉग्निजेबल हो जाएगा, नॉन बेलेबल हो जाएगा और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होगा। 468 है, फॉर्जरी फॉर द पर्पसेस ऑफ चीटिंग। तो कोई अगर चीटिंग के पर्पज से फॉर्जरी करता है तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन। 468 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है 471, यूजिंग एज जेन्युइन अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट विच इज़ नोन टू बी फॉर्ज्ड। कोई जानबूझकर अगर फॉर्ज डॉक्यूमेंट को एज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट यूज़ करता है तो वहाँ पर उसको फॉर्जरी की तरह ही पनिश किया जाएगा, मतलब 2 साल की इम्प्रिजमेंट, फाइन और दोनों से पनिश किया जा सकता है। नेक्स्ट है 472, अगर कोई मेकिंग और काउंटरफीटिंग करता है अ सील, पेट एटसेट्रा विद इंटेंट टू कमिट अ फॉर्जरी पनिशेबल अंडर सेक्शन 467, तो वहाँ पर उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, इम्प्रिजमेंट फॉर 7 ईयर एंड फाइन। 472 से लेके 477 तक के सारे ऑफेंसेस जितने भी हैं, काउंटरफीटिंग डिवाइस, काउंटरफीटिंग डॉक्यूमेंट, हैविंग पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्जरी, ये सब के लिए जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स एंड फाइन है। अब देखते हैं 477A, जिसमें है फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो कोई अगर अकाउंट्स में फॉल्सिफिकेशन करता है तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 7 ईयर्स और फाइन और बोथ से। अगला है 482, यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क विद इंटेंट टू डिसीव और इंजर एनी पर्सन, तो इम्प्रिजमेंट उसे होगी फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ से। अगला है 486, नोइंगली सेलिंग गुड्स मार्क्ड विद अ काउंटरफीट प्रॉपर्टी मार्क, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ से। 488 में है मेकिंग यूज ऑफ एनी सच फॉल्स मार्क, तो उसके लिए उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर्स और फाइन और बोथ से। 489 में है काउंटरफीटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। तो कोई पर्सन अगर करेंसी नोट्स को काउंटरफीट करता है या बैंक नोट्स को काउंटरफीट करता है 489A में, तो उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन लगाया जा सकता है। 489A जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। 489B, अगर कोई यूज़ करता है एज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्ज्ड करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स हैं, तो वहाँ पर भी उसे इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स हो सकता है एंड फाइन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है चैप्टर 19, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस। 491, अगर किसी पर्सन को बाउंड किया गया था टू अटेंड ऑन और सप्लाई द वांट्स ऑफ अ पर्सन हु इज हेल्पलेस फ्रॉम यूथ, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और डिसीज एंड वॉलंटरली ओमिटिंग टू डू सो, किसी पर्सन को अगर बाउंड किया गया था, किसी हेल्पलेस पर्सन को या किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन को, किसी डिसीज्ड पर्सन को कुछ जो भी उसकी वांट्स हैं उसको सप्लाई करने के लिए, और वो उसको इंटेंशनली या वॉलंटरली ओमिट करता है, नहीं करता है उसको, तो वहाँ पे उस पर्सन की लाइबिलिटी होगी कि उसे इम्प्रिजमेंट दी जाएगी फॉर 3 मंथ और फाइन लगाया जा सकता है फॉर 200 रुपीज़ या दोनों लगाए जा सकते हैं।
491A एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट है चैप्टर 20 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। 493 में है, अगर कोई मैन बाय डिसीट causing a woman not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and cohabit with him in that belief, तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। उस मैन को पनिशमेंट होगी फॉर 10 ईयर एंड फाइन। 493 एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होता है। जो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज है, इसमें सारे ऑफेंसेस ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राई किए जाते हैं। 494 में है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, तो इसे बेसिकली बाइगैमी का ऑफेंस बोलते हैं। तो अगर कोई पर्सन बाइगैमी करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर एंड फाइन से। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, बेलेबल है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होता है। 495 सेम ऑफेंस विद कंसीलमेंट ऑफ द फॉर्मर मैरिज फ्रॉम द पर्सन विद होम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे है कि अगर कोई पर्सन अपनी पहली शादी छिपा के दूसरी शादी करता है, एक तरीके से डिफ्रॉड करता है, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट उसे होगी फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन से। अगला है 496 अ पर्सन विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट गोइंग थ्रू द सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड नोइंग दैट ही इज नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन से। 496 को मॉक मैरिज भी बोलते हैं। अगला है 497 अडल्ट्री। तो अडल्ट्री का जो ऑफेंस है उसको जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑफेंस की कैटेगरी से निकाल दिया है। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी का हवाला देते हुए, और उसके बाद बट ये जो अडल्ट्री है ये अभी भी डाइवोर्स का ग्राउंड है, बट ये अब ऑफेंस नहीं रह गया है। अगला है 498 इंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद अ क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन। इसको क्रिमिनल इलोपमेंट भी बोलते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई पर्सन करता है, किसी वुमेन मैरिड वुमेन को इंटाइस या टेक अवे करता है, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर और फाइन और बोथ से। नेक्स्ट है चैप्टर 20A क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। चैप्टर 20A को 1983 के अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किया गया था। 498A में है, अगर किसी वुमेन, कोई मैरिड वुमेन है, उसको उसके हस्बैंड या रिलेटिव्स के द्वारा किसी भी तरीके से क्रुएलिटी कॉज की जाती है, तो वहाँ पर उनकी लाइबिलिटी बनाई हुई है। तो अगर कोई पर्सन कोई मैन, कोई हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव मैरिड वुमेन पे क्रुएलिटी कॉज करते हैं तो उन्हें इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 3 ईयर एंड फाइन। क्रुएलिटी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल है और ये नॉन बेलेबल होता है। इससे रिलेटेड एक केस भी है जिसका नाम है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके बाद हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे जिसमें हम सिर्फ आईपीसी के सारे केसेस को डील करेंगे। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ शेयर करने ना भूलें। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 21 ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। सेक्शन 499 में डिफेमेशन को बताया गया है कि क्या क्या सिचुएशंस होंगी जब कोई एक्ट जो है वो डिफेमेशन हो जाएगा। इसके लिए 4 एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं सेक्शन में, 4 एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं और 10 एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड हैं। सेक्शन 500 में डिफेमेशन के लिए पनिशमेंट है। कोई पर्सन अगर डिफेमेशन कॉज करता है तो वहाँ पर उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 2 ईयर्स और फाइन और बोथ से। डिफेमेशन एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। सेक्शन 500, सेक्शन 501, 502 तीनों की जो पनिशमेंट है वो 2 साल और फाइन और दोनों से पनिश किया जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 22 क्रिमिनल इंटिमिडेशंस, इंसल्ट एंड अनॉयंस। 503 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन को डिफाइन किया गया है कि कब कोई सिचुएशन है जब क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आएगी, कब ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन होगा। 504 में
प्रोवाइड है इंसल्ट इंटेंडेड टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। तो कोई पर्सन अगर ब्रीच ऑफ पीस कॉज करने के लिए इंटेंशनल प्रोवोकेशन करता है तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट जो है वो 2 ईयर की होगी और फाइन या दोनों से पनिश किया जा सकता है। 504 एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पेलेबल होता है एंड एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। 505 में है अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है, र्यूमर्स एटसेट्रा सर्कुलेट करता है विद इंटेंट टू कॉज म्यूटनी और ऑफेंसेज अगेंस्ट द पब्लिक पीस तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर और फाइन और बोथ से। और अगर वही फॉल्स स्टेटमेंट, र्यूमर एटसेट्रा विद इंटेंट टू क्रिएट एनिमिटी, हेट्रेड और इल विल बिटवीन 2 डिफरेंट क्लासेस हो रहा है तो वहाँ पर भी इम्प्रिजमेंट जो है वो फॉर 3 ईयर और फाइन और बोथ से होगी। और अगर डिफरेंट क्लासेस के बीच में किया जा रहा है तो वहाँ पर वो कॉग्निजेबल हो जाएगा, नॉन बेलेबल होगा और JMFC एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता है। 503 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन को दिया गया था। 506 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए पनिशमेंट दी है। अगर कोई पर्सन क्रिमिनल इंटिमिडेशन कॉज करता है तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर और फाइन और बोथ से। क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन में अगर कोई थ्रेट करता है टू बी कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एटसेट्रा तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो बढ़कर 7 साल हो जाएगी और फाइन और बोथ हो जाएगा, बोथ से पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट है 507 क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एनोनिमस कम्युनिकेशन और हैविंग टेकन प्रिकॉशन टू कंसील व्हेंस द थ्रेट कम्स तो यहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर इन एडिशन टू द पनिशमेंट अंडर द अबव सेक्शन। नेक्स्ट है 508 एक्ट कॉज्ड बाय इंड्यूसिंग अ पर्सन टू बिलीव दैट ही विल बी रेंडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर। तो कोई अगर डिवाइन डिस्प्लेजर के अंडर में आकर कोई एक्ट कॉज करता है तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वहाँ पर उसे होगी फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ से। फिर है 509 uttering any word or making any gestures intended to insult the modesty of a woman etc. वहाँ पर उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर्स एंड फाइन। 509 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, बेलेबल है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। अगला है 510 appearing in public place etc. in a state of intoxication and causing annoyance to any person। तो कोई पर्सन अगर पब्लिक प्लेस पर इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में कुछ ऐसा एक्ट कॉज करता है जिससे कि वहाँ पर पब्लिक जो है उनको अनॉयंस कॉज होता है तो वहाँ पर उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 24 आवर्स और फाइन लगाया जाएगा 10 रुपये का या दोनों से पनिश किया जा सकता है। 510 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। जो 510 है इसकी जो पनिशमेंट है वो पूरे ही IPC की सबसे स्मॉलेस्ट पनिशमेंट है। हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर 23 अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंसेस। 511 में है अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ or imprisonment and in such attempt doing any act towards the commission of the offense तो वहाँ पर उसको पनिश किया जाएगा imprisonment for life या किया जा सकता है not exceeding the half of the longest term provided for the offense और fine और both से। कॉग्निजेबल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा उस ऑफेंस पे। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग IPC एंड ऑफेंसेस एंड देयर पनिशमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम IPC से रिलेटेड सारे केस लॉस को देखेंगे। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव एनी सजेशन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन दैट। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Like, subscribe and share please.